नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश सिंह आपके सामने फिर उपस्थित हुआ हूँ आज एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों 30 क्वेश्चन सीरीज में आज हम फिर लेके आए हैं 30 क्वेश्चन संघीय कार्यपालिका से रिलेटेड। ठीक है, उन क्वेश्चनों को हम करेंगे आज व्याख्या के साथ। ठीक है, चैनल को अगर दोस्तों अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और नए नए टॉपिकों पे आपको प्रैक्टिस सेट मिलता रहे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। पहला क्वेश्चन है, निम्न वाक्यों का अध्ययन कीजिए। निम्न वाक्यों का अध्ययन कीजिए। कथन 1, मंत्री नीति बनाते हैं और लोक सेवक उनका क्रियान्वयन करते हैं। ठीक है, कारण है उसका, संसदीय प्रणाली में मंत्रियों का उत्तरदायित्व का सिद्धांत कार्य करता है। तो जो उत्तरदायित्व का सिद्धांत है ये तो सही है कि मंत्रियों के उत्तरदायित्व का सिद्धांत कार्य करता है। ठीक है, तो ऑप्शन है कथन और कारण दोनों सही हैं और कथन कारण का सही स्पष्टीकरण है। ठीक है, सेकंड बी है कि कथन और कारण आपका कारण दोनों सही हैं और किंतु कथन कारण का स्पष्टीकरण नहीं है। सी है कथन सही है पर कारण गलत है और डी कथन गलत है पर कारण सही है। तो ये 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शनों में हमको सही विकल्प के चयन करना है। तो देखिए कथन क्या है, कथन सही है, मंत्री ही नीति बनाते हैं, जो कैबिनेट मंत्री होते हैं वो नीति बनाते हैं सब मिलकर। ठीक है, और लोक सेवक जो यानी जो पब्लिक सर्वेंट होते हैं वो लोक सेवक उनका क्रियान्वयन करते हैं। ठीक है, और जो संसदीय प्रणाली में मंत्रियों को उत्तरदायित्व का कार्य का सिद्धांत सही है, लेकिन ये एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे हैं, इसलिए इसका सही विकल्प क्या है, कथन और कारण दोनों सही किंतु कथन कारण का स्पष्टीकरण नहीं है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के त्यागपत्र देने के उपरांत निम्नलिखित में से कौन सी एक सही स्थिति नहीं है। ठीक है, सही स्थिति नहीं है। ऑप्शन है राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा, बी राष्ट्रपति वैकल्पिक व्यवस्था बनाने तक उन्हें बने रहने के लिए कहेगा, सी वैकल्पिक व्यवस्था से अभिप्राय है कि यथासंभव शीघ्र नई सरकार के गठन हेतु आम चुनाव कराया जाए, और डी है अपादस्थ मंत्रिपरिषद अपने पद पर नई सरकार बनाने का तक अपने पदभार का निर्वहन करेगा। तो इन 4 ऑप्शन दिए हैं, इन चारों ऑप्शनों में हमको सही विकल्प दिखाना है। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद त्याग पर देने के उपरांत निम्नलिखित में से कौन से एक सही स्थिति नहीं है, ये बताना है। नहीं है तो यानी राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। राष्ट्रपति शासन लागू नहीं होता है, राष्ट्रपति शासन राज्य में लागू होता है, वो भी राज्यपाल की अनुशंसा पर, या राष्ट्रपति को ये लग जाए कि राज्य जो है संविधान के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है। ठीक, तब ये आर्टिकल 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लगता है राज्य में। ठीक है, इसलिए ये गलत है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन ना हो या उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। तो दोस्तों इन 4 ऑप्शन दिए हैं, इन 4 ऑप्शन क्या हैं, ए अनुच्छेद 357, बी अनुच्छेद 258, सी अनुच्छेद 355 और डी अनुच्छेद 356। तो ये 4 विकल्प दिए हैं, इन चारों विकल्प में हमें सही विकल्प बताना है। सही विकल्प क्या है, सही विकल्प है अनुच्छेद 357। ठीक है, अब 357 इसका आर्टिकल में बताता है। इसमें यह बताता है कि आपका राष्ट्रपति यह घोषित कर देता है कि राज्य विधानमंडल की विधायी शक्तियां संसद द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन प्रयोग की जाएंगी। ठीक है, तो आर्टिकल 357 में यह बताया गया है कि राष्ट्रपति ये घोषित कर देता है कि राज्य विधानमंडल की विधायी शक्तियां संसद द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन प्रयोग किए जाएंगी, इसके अकॉर्डिंग ये किया जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा आधिकारिक दस्तावेज भारत से संबंधित है, ए हरित पत्र, बी श्वेत पत्र और सी पीत पुस्तिका और डी नीली पुस्तिका। तो ये 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शनों में हमको सही विकल्प बताना। तो श्वेत पत्र जो है हमारा सही आंसर है, क्योंकि श्वेत पत्र जो है
हमारे यहाँ चलता है, अपने इंडिया में चलता है, एक प्रकार का आधिकारिक लिखित दस्तावेज होता है जिससे सरकार या कोई अन्य संस्था किसी विषय, मुद्दे या नीति अथवा समस्या पर अपनी जानकारी, सोच व विचारों को स्पष्ट करती है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनमोहन सिंह के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, ए, भारत के पूर्व वित्त मंत्री थे, सही है। बी, भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर थे, ये भी सही है। सी, वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष थे। और डी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के पूर्व प्रतिनिधि थे। तो इन चार ऑप्शन दिए, इन चारों ऑप्शनों में सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष नहीं थे, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के पूर्व प्रतिनिधि रह चुके थे। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है केंद्रीय मंत्री रह सकता है? ए, 1 वर्ष के लिए, बी, 6 माह के लिए, सी, 3 माह के लिए और डी, 1 माह के लिए। तो इन चार ऑप्शन हैं, चारों ऑप्शनों में हमको सही विकल्प बताना है। सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है हमारा 6 माह। 6 माह के अंदर संसद का सदस्य ना होते हुए भी वो केंद्रीय मंत्री बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है। ठीक है, तो आर्टिकल 75 में ये चीज़ बताई गई है। 75 में यदि सदस्य नहीं है तो वो 6 माह के अंदर सदस्य बन सकता है। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संविधान संशोधन में से कौन सा एक बताता है कि मंत्रिमंडल के कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो? तो कुल मिला के ये बताना है हमको कि जो केंद्रीय मंत्री मतलब जो मंत्रिपरिषद बनेगा वो कितने प्रतिशत लोकसभा के सदस्यों की प्रतिशत रहेगा। तो ये एक संविधान संशोधन हुआ था, उसके माध्यम से ये चीज़ क्लियर हुई थी, वो संविधान संशोधन को ही बताना है। तो ऑप्शन है 90, बी है 91, सी 92 और डी है 93। तो इन चार ऑप्शन दिए, इन चारों ऑप्शनों में हमको सही विकल्प बताना है। तो सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है हमारा 91 में। क्या है? 91 में सही विकल्प है क्या? 91। तो 91 जो 2003 में क्या हुआ था? 91 जो संविधान संशोधन हुआ था वो 2003 में क्या हुआ था? 2003 में आर्टिकल 75A में 75A का में ये चीज़ बताई गई थी कि लोकसभा सदस्य संख्या का 75% से अधिक नहीं हो सकता। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अधोलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? ए, भारत का प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों के सदस्यों में से अपने मंत्रियों का चयन करने के लिए स्वतंत्र है। बी, इस विषय में भारत के राष्ट्रपति के साथ उचित परामर्श करके अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों का चयन कर सकता है। सी, अपने मंत्रिमंडल में मंत्रियों के रूप में काम करने के लिए व्यक्तियों का चयन करने में पूर्णतः स्वविवेक का प्रयोग करेगा। और डी, अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों का चयन करने में सीमित शक्ति रखता है क्योंकि स्वविवेक प्रयोग की शक्तियां भारत के राष्ट्रपति में निहित है। तो ये चार ऑप्शन दिए, इन चारों ऑप्शनों में हमको सही विकल्प बताना है। सही विकल्प है सी। क्यों? देखिए सी क्या है कि अपने मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में काम करने के लिए व्यक्तियों का चयन करने में पूर्णतः स्वविवेक का प्रयोग करता है राष्ट्रपति ही, लेकिन वो किसकी सिफारिश पर? वो प्रधानमंत्री की सिफारिश के अकॉर्डिंग ही राष्ट्रपति उसका नियुक्ति करता है। ठीक है, चयन करता है। तो कुल मिला के पीएम ही अपना स्वविवेक का प्रयोग करता है, उसके बाद राष्ट्रपति को बता देता है कि ऐसे ऐसे ये कैंडिडेट हैं, इनको मंत्रिमंडल में सम्मिलित करना है। ठीक है, तो वो करते हैं। आते नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री में से कौन अपने कार्यकाल में संसद में कभी भी उपस्थित नहीं हुआ है? ए, अटल बिहारी वाजपेयी, बी, वीपी सिंह, सी, चंद्रशेखर और डी, चौधरी चरण सिंह। तो देखिए इसका सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है चंद्रशेखर। चंद्रशेखर ऐसे थे कि चौधरी चरण सिंह इसका सही विकल्प क्या है? चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह क्या थे कि 1979 में से लेके, ठीक है, 1979 से 1980 तक जो है वो क्या हुआ था, 5वें नंबर के प्रधानमंत्री थे। लेकिन इन्होंने क्या किया, ये संसद में कभी प्रवेश नहीं कर पाए क्योंकि इनका जो कार्यकाल था
वो इस प्रकार था कि वो सत्र में नहीं आ पाए, ठीक है, इसलिए संसद में प्रवेश नहीं कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो, ठीक है, ए, वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे, बी, वे निम्न सदन में बजट के पर नहीं बोल सकेंगे, सी, वे केवल उच्च सदन में ही वक्तव्य दे सकते हैं, और डी, उन्हें प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने के बाद 6 मास के अंदर निम्न सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। तो ये 4 विकल्प हैं, चारों विकल्पों में सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है ए, वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे, क्योंकि लोकसभा जो मंत्रिपरिषद जो होता है वो सामूहिक रूप से उत्तरदायी क्या होता है? लोकसभा में, और विश्वास जो खोता है वो कहाँ खोता है? वो लोकसभा में खोता है, ठीक है। तो लोकसभा के सदस्य ही इस विश्वास पत्र में अपना अविश्वास पत्र में भी वोट देते हैं और विश्वास पत्र में भी वोट देते हैं। अगर प्रधानमंत्री खुद ही निम्न सदन का सदस्य होंगे, ठीक है, उच्च सदन का सदस्य होंगे, तो वो निम्न सदन में अपना वोट नहीं दे सकते हैं, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आर्टिकल 118 में ये चीज़ बताई गई है। आर्टिकल 118 में ये बताई गई है कि संसद को ये शक्ति दी गई है कि वो अपनी प्रक्रिया, अपने कार्य संचालन के लिए नियम बना सकती है। नियम 198 में वर्णित है कि 150 सदस्य होते हैं, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक बार प्रधानमंत्री नियुक्त हुआ है? निम्न में से एक से अधिक बार प्रधानमंत्री नियुक्त हुआ है। ए, जवाहरलाल नेहरू, बी, 2 इंदिरा गांधी, 3 गुलजारी नंदन, 4 अटल बिहारी वाजपेयी। तो ये 4 दिए हैं, 4 में कौन 2 बार प्रधानमंत्री बन चुका है, 1 बार से अधिक बन हो चुका है, ये बताना है, ठीक है। तो इन चारों नीचे दिए गए गुटों में से सही उत्तर का चयन करना है, ठीक है। ए 1, 2, बी 1, 3, सी 1, 2, 4 और डी उपयुक्त में से सभी। तो इन चारों ऑप्शन में है, 4 ऑप्शन में सही विकल्प हमको बताना है। तो 31 में सही विकल्प क्या है? उपयुक्त सभी। क्या है? उपयुक्त सभी जो हैं 1 बार से अधिक बार प्रधानमंत्री बन जाए। अब जवाहरलाल नेहरू कब बने थे? 1947 से लेकर 1964 तक, ठीक है। अब इंदिरा गांधी कब बनी थी? 1966 से लेकर 1977 तक। और गुलजारी नंदन कब बने थे? 1964 से लेकर 1964 और 1966। और इंदिरा गांधी दोबारा जब बनी थी वो कब बनी थी? 1980 से, ठीक है। और अटल बिहारी वाजपेयी जो बने थे हमारे, वो बने थे 1996, 98 और 99, ठीक है। 3 बार ये बन चुके थे, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए निम्न न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ए 21 वर्ष, बी 25 वर्ष, सी 30 वर्ष और डी 35 वर्ष। तो इन 4 ऑप्शन दिए हैं, इन चारों ऑप्शनों में हमको सही विकल्प बताना है, ठीक। तो इन चारों विकल्पों में सही विकल्प क्या है? 25 वर्ष। क्या है? 25 वर्ष। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। अब क्या है कि देखिए 25 वर्ष होनी चाहिए इसलिए कि लोकसभा का जो सदस्य बनता है वही उन्हीं में से, या राज्यसभा का सदस्य होगा उन्हीं में से कोई एक बहुमत दल का नेता बनता है, ठीक, प्रधानमंत्री। अब लोकसभा का सदस्य जो है वो 25 वर्ष के लिए की आयु में बन सकता है, ठीक है। और राज्यसभा का जो सदस्य बनेगा वो 30 वर्ष के रूप में बनेगा, ठीक। इसलिए जो मिनिमम रखा गया है वो 25 वर्ष के लिए रखा गया है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री को ए ऑप्शन है लोकसभा के द्वारा चुना जाता है, बी संसद के द्वारा चुना जाता है, सी राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, डी लोकसभा में बहुमत प्राप्त पार्टी के द्वारा नामित किया जाता है। ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इन चारों ऑप्शनों में सही ऑप्शन क्या है? राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, ठीक है। प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट है, अब प्रधानमंत्री को किस आर्टिकल के अंतर्गत इसको नियुक्त किया जाता है? आर्टिकल 75 के, आर्टिकल 75(1) के अंतर्गत वो क्या है? राष्ट्रपति को द्वारा नियुक्त किया जाता है प्रधानमंत्री को। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे। ए
सी गुलजारी नंदन, बी सी जान मथाई, सी श्री कृष्णचारी और डी श्रीमती सरोजिनी नायडू। तो इन 4 ऑप्शन दिए हैं, इन चारों ऑप्शनों में सही विकल्प बताना है। देखिए इसमें नोट भी हम लोग दिए हैं। प्रथम वित्त मंत्री R.K. परशुराम 1947, तदुपरांत जॉन मथाई 1949 में बने थे। तो इसका सही विकल्प क्या है? जॉन मथाई। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है और वो कहाँ हुआ है? ए अनुच्छेद 352 में, बी अनुच्छेद 74 में, सी अनुच्छेद 356 में और डी अनुच्छेद 76 में। तो ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इन चारों ऑप्शनों में हमको सही विकल्प बताना है। तो सही विकल्प क्या है इसका? सही विकल्प है आपका 352। मंत्री शब्द का जो मंत्रिपरिषद का मंत्रिमंडल का शब्द का प्रयोग किया गया है वो अनुच्छेद 352 में हुआ है। वो भी जब संकट काल में आर्टिकल 352 का प्रयोग जब क्या होता है, जब राष्ट्रपति शासन लगना होता है तब इसका प्रयोग किया जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या होनी चाहिए। ए 30, बी 40, सी 50 और डी 60। तो चारों विकल्प हैं, चारों विकल्पों में सही विकल्प बताना है। सही विकल्प क्या है? 50। ठीक है, अब सही विकल्प क्या है कि 50। अब इसमें क्या बताते हैं कि आर्टिकल जो है, आर्टिकल 118 में बताया गया है कि के तहत सदन को शक्ति अपनी कार्य संचालन के नियमों को बना सकती है। नियम 198 में ये बताया गया कि 50 सदस्यों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। ठीक है, देखिए एक आर्टिकल है 118, उसमें क्या किया गया है कि जो संसदीय प्रणाली है उसको कैसे चलाना है, कि क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरह के नियम होंगे, वो उसमें ये बताया गया कि नियम 198 के अंतर्गत वो नियम बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो इस नियम के अंतर्गत 50 लोगों को निर्धारित किया गया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसका भारत के संविधान में तो स्पष्ट उल्लेख नहीं है पर पार्टी के रूप में पालन किया जाता है? ए वित्त मंत्री निम्न सदन का सदस्य होना चाहिए, बी प्रधानमंत्री यदि निम्न सदन में बहुमत खो दे तो त्यागपत्र दे देना चाहिए, सी मंत्रिपरिषद में भारत के सभी भागों का प्रतिनिधित्व हो और डी अपनी पदावधि की समाप्ति से पूर्व ही राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के एक साथ पद त्याग करने पर संसद के निम्न सदन का अध्यक्ष राष्ट्रपति का कार्य वहन करे। तो 4 विकल्प दिए हैं, इन चारों विकल्पों में हमको सही विकल्प बताना है। तो सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है कि प्रधानमंत्री यदि निम्न सदन में बहुमत खो दे तो उसे त्यागपत्र दे देना चाहिए। ठीक है, इस पर पार्टी का विकल्प है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें क्या बताया गया कि आर्टिकल 118 में बताया गया कि भारतीय संविधान में अविश्वास प्रस्ताव या उल्लेख नहीं है, लेकिन यह शक्ति दी गई कि अपनी प्रक्रिया अपने कार्य संचालन के लिए नियम बना सकती है। नियम 198 में यह लोकसभा की कार्यवाही के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। उप प्रधानमंत्री पद का सृजन है? ए मूल संविधान के अंतर्गत, बी संविधान के प्रावधानों से हटकर, सी 44वें संशोधन के द्वारा और डी 50वें संशोधन के द्वारा। तो इन चारों विकल्पों में सही विकल्प क्या है? बी संविधान के प्रावधानों से हटकर। ठीक है, ये संविधान में कहीं उल्लेखित नहीं कि उप प्रधानमंत्री का सृजन हो, लेकिन ये क्या होता है, राजनीतिक रूप से एक ठो पद सृजित कर दिया गया है कि उप प्रधानमंत्री का सृजन। अभी तक कुल मिला के 8 उप प्रधानमंत्री बन चुके हैं। भारत के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु देश के बाहर हुई है? ए जवाहरलाल नेहरू की, बी मोरारजी देसाई की, सी लाल बहादुर शास्त्री की, डी चरण सिंह की। तो इन चारों ऑप्शनों में हमको सही विकल्प बताना है। सही विकल्प क्या है? लाल बहादुर शास्त्री की। अब लाल बहादुर की शास्त्री की जो हमारे प्रधानमंत्री थे वो 1964 से 1966 तक थे। ठीक है, 1966 तक जब हुआ था तो एक हुआ था युद्ध। ठीक है, उसमें क्या हुआ था कि जब भारतीय सेना लाहौर में कदम रख ली थी तो उसमें समझौता करने के लिए रूस में, अमेरिका द्वारा रूस में एक समझौता हुआ था जिसे ताशकंद समझौता कहते हैं। ठीक, ताशकंद समझौते के लिए हमारे प्रधानमंत्री वहाँ पर गए और उनके एक उस समझौते पर जैसे हस्ताक्षर किया गया उसके कुछ घंटों बाद उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु एक रहस्यनीय है, कोई इसका क्ल्यू नहीं। सभी बताते हैं कि
हार्ट अटैक की वजह से हुआ, लेकिन कई दस्तावेज और कई वो चीज़ें बताती हैं कि वो पॉइजन के द्वारा उनको हत्या की गई। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? ए संसद के पास, बी प्रधानमंत्री का, सी राष्ट्रपति के पास, डी नौकरशाही का। 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शनों में हमको सही विकल्प बताना है। सही विकल्प है प्रधानमंत्री को। वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास है? प्रधानमंत्री है तो राष्ट्रपति में निहित, लेकिन जो कार्य करता है वो वास्तविक रूप से कौन कार्यपालिका को चलाता है? वो प्रधानमंत्री चलाता है। ठीक है, तो आर्टिकल जो है 78 में ये बताया गया है कि राष्ट्रपति को सूचित करता है, कोई भी कार्य करता है तो वो राष्ट्रपति को सूचित करता है। ठीक है, ये आर्टिकल 78 में बताता है। ये इनडायरेक्टली संदेह देता है कि हाँ, प्रधानमंत्री कोई कार्य करता है तो वो सूचित करता है, ये अधिकार है, लेकिन उस पर रोक लगाना राष्ट्रपति के अधिकार में नहीं है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कैबिनेट का तात्पर्य है ए शासन के सभी मंत्रीगण, बी कैबिनेट स्तर के मंत्री, सी अपने सचिवों के साथ कैबिनेट स्तर के मंत्री, डी राज्य मंत्रीगण। 4 ऑप्शन दिए, इन चारों ऑप्शनों में हमको सही विकल्प बताना है। सही विकल्प क्या है? कैबिनेट स्तर के मंत्री, कैबिनेट स्तर के मंत्री। अब इसमें ये बताते हैं कि आर्टिकल 74 में ये बताया गया है कि जो प्रधानमंत्री की सलाह, ठीक है, सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगा। ठीक है, इस तरह तो राष्ट्रपति कहा गया है कि राष्ट्रपति की सलाह देने के लिए, शासन की सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा जिसमें 3 मंत्रिमंडल होंगे। ठीक है, 3 मंत्री होंगे, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है ए राज्य सरकार का, बी केंद्रीय सरकार का, सी राज्य तथा केंद्रीय सरकार दोनों का, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शनों में हमको सही विकल्प बताना है। सही विकल्प क्या है? केंद्रीय सरकार का। प्रधानमंत्री का मुखिया किसका है? केंद्रीय सरकार का। केंद्र सरकार का ही मुखिया प्रधानमंत्री होता है, और राज्य सरकार का मुखिया कौन होता है? मुख्यमंत्री। तो आर्टिकल 75 में ये चीज़ बताई गई है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युत को विवेचित करता है? ए अनुच्छेद 70, बी अनुच्छेद 72, डी सी अनुच्छेद 74 और डी अनुच्छेद 75। इन 4 ऑप्शन दिए, इन चारों ऑप्शनों में हमको सही विकल्प बताना है। सही विकल्प है अनुच्छेद 75। तो अनुच्छेद 75 में ये बात बताई गई है कि मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युत को विवेचित किया गया है। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। राष्ट्रपति की शक्ति के अंतर्गत आता है, निम्नलिखित में से कौन अपने राजनीतिक जीवन में भारत के प्रधानमंत्री का पद एक बार से अधिक समय अंतराल के बाद सुशोभित किया है? 1 जवाहरलाल नेहरू, 2 लाल बहादुर शास्त्री, 3 गुलजारीलाल नंदा, 4 इंदिरा गांधी और 5 अटल बिहारी वाजपेयी। 4 ऑप्शन दिए हैं, पाँचों ऑप्शनों में हमको सही विकल्प बताना है। तो सही विकल्प क्या है? ए 1 2 3, बी 1 3 4, सी 3 4 5 और डी 1 2 4 5। तो इन चारों ऑप्शनों में हमको सही विकल्प, तो क्रम से हमको बताना है। जो हमको बताना है पद एक बार से अधिक समांतराल, देखिए क्वेश्चन को समझिएगा, समय अंतराल के बाद सुशोभित हुआ, यानी क्रम से लगातार नहीं हुआ। ठीक, तो जवाहरलाल नेहरू हट गए। ठीक, अब इंदिरा गांधी रह गई। ठीक है, आपके गुलजारीलाल नंदा रह गए और अटल बिहारी वाजपेयी रह गए। तो सही विकल्प क्या है? 3 4 5। लाल बहादुर शास्त्री भी एक ही बार प्रधानमंत्री रहे। ठीक है, इसलिए उनको हटा दिया गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब गुलजारी नंदा जो है वो 1964 और 1966 में रहे। 1964 और 1966 में रहे, और इंदिरा गांधी 1966 और 1988 में रहे। 66 और 88। और इसी तरह अटल बिहारी वाजपेयी 96, 98 और 99, 3 बार रहे। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं, उसे मंत्री के पद से मुक्त हो जाना पड़ता है। ए 6 माह बाद, बी 1 वर्ष बाद, सी 2 वर्ष बाद और डी 3 वर्ष बाद। तो सही विकल्प है 6 माह बाद। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसका सही विकल्प है 6 माह बाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका के अधीन रहकर कार्य करती है? ए न्यायपालिका, बी विधायिका, सी चुनाव आयोग
और डी संघ लोक सेवा आयोग। तो कार्यपालिका के अधीन विधायिका रहती है और वही कार्य करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 12वें प्रधानमंत्री व्यक्ति क्रमानुसार थे? ए चंद्रशेखर, बी देवगौड़ा, सी आई.के. गुजराल और डी ए.बी. वाजपेयी। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, इन चारों ऑप्शनों में हमको सही विकल्प बताना है। सही विकल्प है देवगौड़ा। कौन है? देवगौड़ा। क्रम से ये हमारे 12वें स्थान पे थे और इनका क्रम था 1996 से 1997 तक। ठीक है, ये प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किए हैं। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं? ए प्रधानमंत्री के पद, बी राष्ट्रपति के पद, सी संसद के पद और डी केवल लोकसभा के प्रति। तो सही विकल्प क्या है इसका? लोकसभा के प्रति जो है मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होता है। ठीक है, आर्टिकल 75 के 3 के अंतर्गत (3) के अंतर्गत ये चीज़ बताई गई कि संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं लोकसभा के प्रति। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? ए भारत के महान न्यायवादी को, बी भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को, सी भारत के मुख्य न्यायाधीश को और डी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को। तो इन चारों विकल्पों में सही विकल्प क्या है? भारत के महान न्यायवादी को क्या है? संसद को संबोधित करने का अधिकार है। आर्टिकल 88 में ये चीज़ बताई गई है कि भाग ले सकता है, जो महान न्यायवादी हो भाग ले सकता है, विचार व्यक्त कर सकता है, भाग ले सकता है, विचार व्यक्त कर सकता है, परंतु अपना वोट नहीं दे सकता। इस तरह हम लोगों ने 30 क्वेश्चन सीरीज में कंप्लीट कर लिए हैं दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में फिर एक 30 क्वेश्चन सीरीज फिर लेके आएंगे। तब तक नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।